नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के लिए जो आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है, इसके सप्ताह 2 के कार्य को हम कंप्लीट करेंगे। तो यह है बच्चों आपकी बुक के द्वितीय सप्ताह का कार्य, हमारे आसपास के पदार्थ इस टॉपिक का नाम है। और आज के इस वीडियो में क्लास 9th साइंस की ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के सप्ताह 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पे बच्चों कुछ डेफिनेशन हमें दी हैं पदार्थ की, कण की, तत्व की, परमाणु की, अणु की, यौगिक, मिश्रण और पृथक्करण की। नीचे हम चलेंगे तो कुछ प्रश्न भी हमसे पूछे हैं, उन्हें भी हम देखेंगे और उनके उत्तर भी लिखेंगे। यहाँ पे क्रियाकलाप हमें दिया है, विलयन, विलय और विलायक की डेफिनेशन दी है। थोड़ा सा नीचे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें बताए गए हैं ठोस, द्रव व गैस। और पेज नंबर 10 के बाद में जो आपका पेज नंबर 11 है, यहाँ पे हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसके बाद हम आपके आगे के जो कार्यपत्रक वगैरह हैं उनके उत्तर देखेंगे। क्रियाकलाप 2.1, आइए पहचानें। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं और उन सामग्रियों के नाम में भी तालिका 2.1 में से लिखें जिनसे वे बनी हैं। सामग्रियों की पहचान करें। यहाँ पे हमें सामग्री की पहचान करनी है। आंसर में आपका क्या आएगा? सबसे पहले बॉक्स में लिखना लोहे की कुर्सी, दूसरे बॉक्स में लिखना मिट्टी का घड़ा। इसके सामने लोहे की कुर्सी लोहे धातु से बनी है, मिट्टी का घड़ा मिट्टी यानी कि मृदा से बना है। तो क्रियाकलाप 2.1 का जो आपको प्रश्न दिया था इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्रियाकलाप 2.2 आपको दिया है। आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 2.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों के नाम लिखें। तो बच्चों सबसे पहले सामग्री 1 में आपका कांच आएगा, फिर आप यहाँ लिखना प्लास्टिक, अगला आप लिखोगे धातु स्टील, नेक्स्ट आप लिखना मिट्टी। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले कांच, प्लास्टिक, धातु स्टील, मिट्टी। अब है हमारे पास में गतिविधि। सामग्री के विभिन्न गुण। जिन सामग्री की सतह चमकदार होती है उन्हें चमकदार सामग्री कहते हैं। उदाहरण लोहा, तांबा, जस्ता, सोना। गतिविधि 1 हमें दी है, इसे हम सॉल्व करेंगे। अपने आसपास की चमकदार वस्तुएं एवं उनके बनाने प्रयुक्त सामग्री तालिका में लिखिए। तो बच्चों चमकदार वस्तु और सामग्री हमें लिखनी है। टोटल बच्चों आपको 1 2 3 बॉक्स दिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 4 चीजें बताई हैं। आप चाहो तो ओनली ऑन इनमें से 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा चम्मच, और यह स्टील से बनता है। तांबे का लोटा जो तांबे से बनता है। चांदी की कटोरी, यह चांदी से बनती है। सोने की अंगूठी सोने से बनती है। आप चाहो तो इनमें से 3 चीज़ों को लिख लेना, क्योंकि 3 ही बॉक्स आपको दिए हैं। अगर 4 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो एडजस्ट करके। अब बच्चों यहाँ पे मैंने रेड कलर में जो उदाहरण है इन्हें हाईलाइट किया है। इससे आप कंफ्यूज मत होना, आपकी बुक में यह ब्लैक कलर में पहले से दिए हैं, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उत्तर हमें यहाँ इस तालिका में लिखने थे जो हम लिख चुके हैं। अब आपकी गतिविधि नंबर 2 आ जाती है। आइए नीचे तालिका में दी गई वस्तुएं नरम अथवा कठोर में वर्गीकृत करेंगे। वस्तु कठोर है या नरम है और सामग्री हमें बतानी है। तो ईंट कठोर होती है और सामग्री मिट्टी से बनती है। तकिया नरम होता है, कपड़े से बनता है। ग्लास कठोर होता है, कांच से बनता है। मेज कठोर होती है, लकड़ी से बनती है। स्वेटर नम होती है, ऊन से बनता है। बच्चों इसके जस्ट नीचे हम चलेंगे तो एक पिक्चर हमें दी है, और यहाँ पे कुछ बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न वस्तुओं की पहचान करें चित्र के आधार पर। सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पे ईंट लिखा, फिर यहाँ पेड़ लिखा, यहाँ दरवाजा लिखा और यहाँ खिड़की, ठीक है। वस्तुओं की पहचान करनी थी तो ईंट, पेड़, दरवाजा और खिड़की हमने लिखा। ये दो शब्द मैंने हाईलाइट किए हैं, तो इनसे आप कंफ्यूज मत होना, ये बस मैंने ऐसे ही किए हैं आपको समझाने के लिए। गतिविधि नंबर 3 आपकी आ जाती है। दी गई वस्तु को पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले बच्चों देखिए कांच का गिलास। आप उत्तर ये पारदर्शी यहाँ मत लिखना, मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा है। उत्तर के लिए प्रॉपर आपको नीचे जगह दी है, ये जो बॉक्स है इसमें, तो उत्तर आपको डायरेक्टली यहाँ लिखना रहेगा, ठीक है। सबसे पहले जो है कांच का गिलास, ये क्या है? पारदर्शी है। वाटर पेपर ये पारभासी है। रबड़ अपारदर्शी है। फिर है हमारे पास में फ्रोस्टेड कांच, ये पारभासी है। लकड़ी का बोर्ड अपारदर्शी है। खिड़की का कांच पारदर्शी है।
अब ये तालिका दी है, तालिका में आपको आंसर लिखना है। इस वाले बॉक्स में पारदर्शी वाली चीज़ें, इसमें पारभासी, इसमें अपारदर्शी। तो पारदर्शी में कांच का ग्लास, खिड़की का कांच लिखोगे। पारभासी में वाटर पेपर, फ्रॉस्टेड कांच। अपारदर्शी में रबड़ और लकड़ी का बोर्ड। चित्र को देखिए, एक चित्र दिया है, इसमें एक साइड पानी और नमक का घोल है, सेकंड साइड पानी और रेत का घोल है। तो इसमें तो बच्चों हमें उत्तर नहीं लिखना, नीचे हम चलेंगे। गतिविधि नंबर 4, यहाँ पे हमें आंसर कंप्लीट करना है। एक साइड हमें सामग्री दी है, सेकंड साइड घुलनशील और अघुलनशील हमें बताना है। चीनी, चीनी पानी में घुलनशील होती है, जब पानी में डालते हैं तो घुल जाती है और पानी जैसे ही दिखने लगती है, तो घुलनशील करेंगे। नमक, नमक भी पानी में घुल जाता है, इसलिए सही उत्तर घुलनशील है। चौक पाउडर, ये अघुलनशील होता है। रेत, ये अघुलनशील होती है। लकड़ी का बुरादा, ये भी अघुलनशील होता है। अब यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की उदाहरण हमें दिए गए हैं। ये बच्चों आपकी बुक में ब्लैक कलर में लिखा है, मैंने यहाँ पे रेड कलर में कर दिया है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक में यह ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। यहाँ से आप उत्तर लिखोगे, जो आपको ये तालिका दी है इसमें पृथक्करण की विधियों को तालिका में लिखिए। एक साइड हमारे पास पदार्थ है, इधर विधि का नाम हमें बताना है। जैसे गेहूं से भूसा, इसमें छानना सीविंग आएगा। दूध से दही, रासायनिक परिवर्तन लिखोगे। नमक व बालू का विलयन, इसमें वाष्पीकरण आएगा। पत्थर के मिश्रण से लोहा, चुंबक द्वारा पृथक्करण उत्तर आएगा। चाय से चाय की पत्ती, इसमें छानना निस्पंदन उत्तर आएगा। पानी से तेल को पृथक करना, इसमें अवक्षेपण डिक्टेंशन आंसर आएगा। अब है हमारे पास में चौथे नंबर का प्रश्न, सममांगी व विषमांगी विलयन का चयन कर पृथक पृथक कीजिए। पानी प्लस नमक, पानी प्लस बालू, दूध प्लस चाय की पत्ती और पानी शक्कर, ये सभी चीजें हमें दी हैं। निम्नलिखित उदाहरण में से विलेय व विलायक का चयन कीजिए। तो अब यहाँ पे हमें विलेय और विलायक का चयन करना है। पानी और नमक में विलेय था नमक और विलायक था पानी। पानी और बालू में बालू विलेय रहेगा और विलायक पानी। पानी और शक्कर में शक्कर विलेय है और विलायक पानी। नींबू पानी में नींबू का रस विलेय है और विलायक पानी है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का चयन कीजिए। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। जल का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अगला है हमारा जल का वाष्पन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। श्वसन, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, ठोस द्रव कोलाइड व गैस का चयन कीजिए। तो चना, बालू, नमक, दही, दूध, जल, तेल, गांध, पत्थर, ये सभी हमें दिए हैं। इसमें हमें ठोस द्रव कोलाइड व गैस का चयन करना है। तो देखो बच्चों, चना इसमें ठोस है, बालू ठोस है, नमक कोलाइड आ जाएगा हमारा, ठीक है। दही हमारा द्रव में आ जाएगा, दूध द्रव में आएगा, जल द्रव में आएगा, तेल द्रव में आएगा, ये हमारा द्रव में, और पत्थर ठोस में आएगा। अब यहाँ पे इस उत्तर के लिए बच्चों आपको जगह नहीं दी, तो ओनली ऑन इसे आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है विलयन में प्रमुख दो घटक विलायक व विलेय होते हैं। क्या लिखोगे? विलयन में दो प्रमुख घटक विलायक व विलेय होते हैं, तो उत्तर में लिखोगे विलेय। विलयन का प्रमुख उदाहरण है, इसमें हमारा उत्तर आएगा चाय। नेक्स्ट है सांद्र विलयन का प्रमुख उदाहरण है, उत्तर आएगा शक्कर का घोल। अब है हमारे पास में अगला पेज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को यहाँ पे समझाया गया है क्रियाकलाप के द्वारा। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कार्यपत्रक नंबर 1 आ जाता है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। एक साइड हमें प्रक्रिया दी है, सेकंड साइड भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दिया है। सबसे पहले हमारे पास है प्रकाश संश्लेषण, यह रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर घोलना, यह भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन। मोम को पिघलाना भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन। एल्यूमिनियम टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना भौतिक परिवर्तन है। कार्यपत्रक नंबर 2 हमें दिया है, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य चुनिए। लकड़ी के लट्ठे के टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है।
असत्य आएगा। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, असत्य आएगा। जस्ते लिपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती, सत्य है। भाव का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह भी सत्य है। कार्यपत्रक नंबर 3 हमें दिया है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ को कॉलम बी से मैच करना है। किस तरह से करेंगे देखिए, बड़े क्रिस्टल को आप मैच करेंगे मिश्री से। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, इसे हम मैच करेंगे यसद लेपन से। दूध का खट्टा होना, इसे हम मैच करेंगे रासायनिक परिवर्तन से। आसरन आसमाइड, इसे हमें मैच करना है जंग से। पानी में नमक घोलना, यह है भौतिक परिवर्तन। कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी का दूध या खून। इस तरह से जोड़ी आप मैच करेंगे। अब है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, कार्यपत्रक नंबर 4। निम्नलिखित कथन यदि सही है तो सत्य अथवा गलत है तो असत्य लिखिए। नाइट्रिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये हमारा आएगा सत्य। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, ये भी सत्य है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये असत्य है। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय व क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, सत्य आएगा। अब है हमारे पास में कार्यपत्रक नंबर 5, सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर हमारा है चौथा, जल को उबालना। फिर है खा वाला प्रश्न, एक रासायनिक परिवर्तन में सम्मिलित होता है। रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। एक व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार जो कि लोहे से बना है को पेंट कर रहा है। ये गेट को जंग से बचाने के लिए पेंट कर रहा है, सही उत्तर हमारा 1 नंबर का है। गैल्वेनीकरण, जस्ते की परत चढ़ाना किस धातु पर किया जाता है? आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम या कॉपर? सही उत्तर हमारा रहेगा जिंक। अब है कार्यपत्रक नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शक्कर का विलयन, इसमें हमारा आएगा भौतिक परिवर्तन। गेहूं में आटा बनना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, यह रासायनिक परिवर्तन है। अब हमें दिया है दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां, यहाँ पे विधियां बताई गई हैं। सबसे पहली विधि हस्तचयन है, दूसरी थ्रेसिंग है, तीसरी ओसाई यानी कि उड़ाना विधि है, चालन विधि भी हमें दिखाई गई है और बाष्पन विधि भी बताई गई है। निस्तारण विधि भी बताई है और निस्पंदन विधि भी बताई गई है। साथ ही में मथना कहलाती है। दही का मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया मथना कहलाती है, यह बताया गया है। यहाँ पे यह कुछ चीजें आपको दी हैं। तो बच्चों, जो कार्यपत्रक नंबर यानी कि सप्ताह 2 जो आपको दिया था कंप्लीट हो चुका है। विज्ञान कक्षा 9 ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।